बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम साइदा सिख यूट्यूब चैनल के साथ हाजिर हूँ। कुछ आम खबरें और फिर मेरा रजिया। सनम जवेद के हवाले से सबसे पहले हम बात करते हैं कि सनम जवेद को जो है वो रिहाई मिल गई है, जमानत हो गई है सनम जवेद की तमाम केसेस में। और जस्टिस गुल हसन ज़ेब ने जो है उनको जमानत दी है तमाम केसेस में। और अटॉर्नी जनरल को तनबीह की है कि किसी भी केस में जो है सनम जवेद को जो है वो गिरफ्तार न किया जाए। इस वक्त सनम जवेद पर जो है 13 केसेस जो है वो मुझे जिसमें बलूचिस्तान में भी हैं। और ये 9 मई के हवाले से जो है सनम जवेद पर जो है ये तमाम केस होते हैं। सनम जवेद जो है वो एक आम वोटर थे और 9 मई में जो है के मुकदमात में बहुत सारे लोग जो है वो इसकी जद में आए और जिसमें सनम जवेद भी हैं। और सनम जवेद ने 14 माह की जो कैद काटी, इसमें जो है वो एक हीरो बनकर जो है वो इस वक्त तहरीक इंसाफ में जो है सामने उभर कर आई। और कहते हैं कि जेलों से हमेशा जो है वो लीडर बनकर निकलते हैं। तो कुछ इसी किस्म की सूरत हाल है वो इस वक्त सनम जवेद के साथ है कि ये एक आम पार्टी सपोर्टर थी और फिर जो है इन्होंने काफी सख्ती और तकलीफें बर्दाश्त की। और 14 माह कैद के बाद जो है अब सनम जवेद की जो है वो जमानत जो है वो हाई कोर्ट की तरफ से हुई है। और इससे पहले जो है सनम जवेद को जो है वो रिहा किया गया था। और फिर छुट्टियां आ गई मुहर्रम की छुट्टियों से पहले जो है वो इस गिरफ्तारी हुई। और फिर जो है मुहर्रम की छुट्टियों से एक दिन पहले जो जस्टिस गुल हसन ज़ेब ने जो है हंगामी तौर पर जो है अदालत लगाई और 5 बजे फैसला सुनाया कि सनम जवेद जो है वो इस्लामाबाद में रहेंगी। और जो है इनका बाकायदा केस जो है वो इनको रिहा करते हैं फौरी तौर पर। और इनका बाकायदा केस जो है वो छुट्टियों के बाद जो सुना जाएगा, जो कि आज इसकी सुनवाई थी। और इसमें जो है वो अटॉर्नी जनरल को तनबीह की गई कि जो सनम जवेद को की गिरफ्तारी जो है किसी भी और केस में जो है वो नहीं डाली जाएगी। तो जिस पर जो है अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आप सनम जवेद जो है बहुत सख्त किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, इसलिए उनको भी तनबीह कर दी जाए। जिस पर जज साहब ने जो है उनके वकील से कहा और वकील ने जो है यकीन दहानी कराई कि सनम जवेद जो है वो किसी किस्म के जो है सख्त अल्फाज जो है वो नहीं इस्तेमाल करेंगी। इस तरह सनम जवेद की आज रिहाई और फिर उन्होंने पार्लियामेंट भी गई। और अब साथ में जो है हाई कोर्ट से ये भी हुक्म दिया गया है कि सनम जवेद अब पाकिस्तान के किसी भी सूबे में जो है वो जा सकती हैं और रह सकती हैं। और फिर अब हम बात करते हैं कि कल अजलास है इल्हाक जजेस के हवाले से कि उनको जो है बाकायदा सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा बनाने के लिए इजलास है। और इसमें जो है इस इजलास के होने से पहले ही 2 लोगों ने जिन 4 लोगों के नाम दिए गए थे उनमें से जस्टिस रिटायर्ड जस्टिस मकबूल बाकर ने जो है माजरत कर लिया और उन्होंने जस्टिस फायज काजी साहब की जो है तारीफ करते हुए और साथ में दूसरे जजेस की ईमानदारी की बात करते हुए जो है माजरत की है कि मैं ये जिम्मेदारियां नहीं उठा सकता। और फिर इसमें एक और जज साहब हैं मुनीर आलम साहब, उन्होंने भी जो है इनकार कर दी है इस अजाफी ड्यूटी के लिए। उन्होंने कहा है कि मैं रिटायरमेंट की जो है वो के बाद जो है ये दोबारा से जो है मुलाजमत नहीं कर सकता। इस तरह से 2 जजेस ने इनकार कर दिया, लेकिन 2 जजेस जो हैं वो बिल्कुल तैयार बैठे हैं। और ये जजेस जो हैं बुढ़ापे में भी जो है वो नौकरी करने को तैयार हैं। 62 साल की उम्र में रिटायर्ड हुए थे और अगर इनको इतना ही शौक था तो ये जो है अपना कोई फ्री जो है एक अदारा बनाते, उसमें जो है लोगों को मुफ्त मशवरे जो है वो फराहम करते। अगर इनको इतना ही शौक और इतना ही लगाव था अपने पेशे से तो ये कोशिश करते। और जस्टिस मकबूल बाकर और जस्टिस मुनीर आलम ने जो है वो बहुत ही अहम टाइम पर बहुत अच्छा फैसला कर लिया है, क्योंकि आने वाले वक्त में जो है इन जजेस के साथ जो होने वाला था वो जो है वो गवर्नमेंट या अदारों की तरफ से नहीं बल्कि अवाम का जो रद्द अमल आना था उसकी तनकीद की जद में आने से पहले इनकार कर देना जो है अपनी इज्जत को बचा लेने से समझा लोगों ने। और काजी साहब को जो मखसूस नशिस्तों के लिए जो है क्योंकि खुद तो रिटायर हो रहे, इस सिलसिले में नजीर आजम तारड़ साहब का भी एक ट्वीट सामने आया है और उन्होंने जिसने कहा है कि चीफ जस्टिस फायज काजी साहब जो है अपने जैसे ही उनकी मुद्दत मुलाजमत पूरी होती है वो अपने ओहदे से जो है सुपरदोश हो जाएंगे। तो जब जस्टिस साहब जो है आप सुपरदोश हो रहे हैं, रिटायर्ड हो रहे हैं, तो फिर आपको क्या जरूरत पड़ी है कि आप जो है इल्हाक बार वो भी सुप्रीम कोर्ट में जहाँ जरूरत ही नहीं है जजेस की, आप वहां पर जो है जजेस की तैनाती कर रहे हैं, वो
भी रिटायर्ड जजेस की, जो कि एक मुतनाज़ा मसला बन जाएगा, और सिर्फ मखसूस नशिस्तों का केस सुनने के लिए उसने अपनी मेजोरिटी को जो है ज्यादा करने के लिए, लेकिन उस वक्त ये देखा जाए कि जब ये फैसला हुआ था उस वक्त के जो जजेस बैठे थे वो उस वक्त भी फुल कोर्ट 13 जजेस का जो बेंच था वो बैठा हुआ था और उसने फैसला किया था। और ये सारी कानूनी तौर पर अगर देखा जाए तो फिर वो फैसला भी जो दोबारा रिव्यू में ये फैसला अगर आता है मखसूस नशिस्तों का, तो तब भी जो है ये वही जो जजेस हैं वो बैठ कर फैसला करेंगी। तो आप सिर्फ और सिर्फ अपनी जो है वो तादाद बढ़ाने के लिए जो इनको अपने हवालियों को जो है वो जरूरत नहीं है, क्योंकि आप तो रिटायर्ड होने वाले हैं और इसका कोई फायदा नहीं है। अगर आप बाइज़्ज़त तौर पर जो है वो रिटायर्ड होते हैं और इस किस्म के फैसले नहीं करते तो शायद आपके लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। और अब काजी साहब को क्यों याद आ रहा है कि इस वक्त जो है वो केसेस ज्यादा हैं और जजेस कम है। जैसे केसेस जो है हाई कोर्ट में ज्यादा हैं और जरूरत है इस वक्त हाई कोर्ट में जजेस की, तो लिहाजा अगर ज्यादा जरूरत है तो आप नीचे से उठाएं और हाई कोर्ट में लेके जजेस को आए, बजाय इसके आप रिटायर्ड जजेस को दोबारा जो है जो पहले से ही अपनी पेंशन भी ले रहे हैं, अपनी मराहत और हमारी जिंदगी भी गुजार चुके भी हैं और फिर जो है रिटायरमेंट के बाद भी गुजार रहे हैं, और फिर आप उनको जो है वो 50 लाख रुपए में जो है एक जज जो है वो पढ़ने वाला है। और इस तरह 4 जजेस की जो है 4 करोड़ रुपए जो है पाकिस्तान पर जो है इस वक्त बोझ लादने के मुतरद्दिफ होगा। तो आप नीचे से जो है लोगों को जो है वो ऊपर लेके आए और इस तरह से जो है वो फैसलों जो अगर पेंडिंग में केसेस पड़े हुए हैं तो उनको जो है वो सुनवाई हाई कोर्ट में जजेस की जरूरत है इस वक्त। और फिर जो है मखसूस नशिस्तों के हवाले से क्यों आपको जरूरत महसूस होती है कि आप अपनी जो है मेजोरिटी को बढ़ाना चाहते हैं, इसकी वजह यही हो सकती है। और फिर इन जजेस के जो 50 लाख के पैकेज दिए जा रहा है तनख्वाह का, ये कौन देगा? ये जज साहब जैसे फाइज काजी साहब, और ना ही हुकूमत जो है इस वक्त मौजूदा हुक्मरान है वो अपनी जेब से देंगे। ये जो है ये मजदूर दिहाड़ीदार रेडी वाला जो है ये जो है आप और मैं जो है हम लोग इनके जो है ये 50 लाख अदा करेंगे और ये हम ही पर जुल्म करने के लिए जो है वो कहते हैं हम ही पर कोड़े मारने के लिए ये एक बंदा रखा जाएगा और हमारे ही पैसों से बदले रखे जाएंगे और हमारे ही पैसों से रखे जाएंगे। ये हालात इस वक्त जो है हमारे हो रहे हैं। और इस वक्त जो है इतनी जजेस को अगर इतना ही काम करने का शौक था तो कोई इदारा खोलते, फ्री में लोगों को जो है कानूनी जो है मशवरे देते, इसमें जो है लोगों का भी फायदा होता है और अपनी आखिरत भी जो है ये लोग बेहतर करते। आज बुकला पाकिस्तान भर से के बुकला जो है इस वक्त इस्लामाबाद में जो है वो जमा हो रहे हैं और बुकला ने जो है उनके अहम ओहदेदारान ने जो है इस वक्त बार एसोसिएशन और बुकला की दूसरी तंजीम ने जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें कहा है कि जैसे जो कि इमरान खान कह चुके हैं कि मेरे केस से जो है जस्टिस फाइज ईसा काजी साहब जो हैं वो दूर रहे, तो जस्टिस फाइज ईसा काजी साहब उनके केसेस का हिस्सा क्यों बन रहे हैं, बल्कि उनकी तो सरबराही हिस्सा भी नहीं बल्कि सरबराही कर रहे हैं, जो कि इमरान खान जो है इस बात का एतराज लगा चुके हैं, क्योंकि जस्टिस फाइज ईसा काजी साहब और उनकी मिसेज के आर्टिकल जो है वो सरासर जो है वो इमरान खान के खिलाफ है। इसलिए इनको जो है इमरान खान कहते हैं कि मेरे केसेस के सब ना जाए। इसी तरह से जो है तमाम वकला ने भी इस बात की मुखालफत की है कि फाइज काजी साहब इमरान खान के तमाम केसेस से जो है वो दूर रहे। फिर जो है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है इन जजेस जो इजहाक पर जो लाए जा रहे हैं इनकी भरपूर मुखालफत की है और उन्होंने कहा है कि इस वक्त जरूरत अगर जजेस की कह रहे हैं कि फैसले जो है वो नहीं हो रहे, केसेस पेंडिंग में पड़े हुए हैं, तो वो उस वक्त हाई कोर्ट में पड़े हुए हैं और नीचे से जजेस को वहां पर लाया जाए। बेरोजगार लोगों को जो है वो रोजगार दिया जाए, बजाय इसके कि आप जिनके पास पहले ही ऑलरेडी इतनी पेंशन जो ले रहे हैं उनको मजीद आप 50 लाख रुपए पर आवाम पर और बोझ हैं वो लादने के लिए लेके जा रहे हैं। लेकिन छोटे तबके से जो है आप वो उनकी नौकरियों का हक छीन रहे हैं, लेकिन बड़े तबके के लिए जो है रिटायर होने के बाद मुमरात नौकरियां जो है वो हाजिर है। इस बारे में जो है वो जरा सोचा जाए। और फिर जो है पूरे पाकिस्तान से जो है तमाम वकला जो है वो इकट्ठे होंगे और तमाम वकला की दोनों तंजीमें जो है वकला बार एसोसिएशन और जो है
दूसरी तंजीम दोनों जो है इसका बायकॉट करेंगी इस बात का कि जो हिस्सा बनाया जा रहा है रिटायर्ड जज को ढाक पर लाने के लिए जो है इसमें जो है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की गई है कि इसकी भरपूर मुखालफत की जाएगी और किसी तौर पर भी इन जजेस को जो है वो सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा नहीं बनने दिया जाएगा। अगर जजेस की जरूरत है तो हाई कोर्ट में जो है वो जजेस को लाया जाए और ऐसे जजेस को लाया जाए जो नीचे से ऊपर आने के हकदार भी हैं, उनका हक भी जो है जो पहले ही रिटायर्ड हो चुके हैं और बड़े ओहदों पर से रिटायर्ड हुए हैं उनको जो है वहां लाने की जरूरत नहीं है। और इस वक्त जो है तमाम लोगों की नजरें जो हैं वो कल होने वाले जो सुप्रीम कोर्ट के इजलास पर है कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट का जो है वो क्या फैसला आता है और किस किस्म के जो है वो वहां पे क्या मसाइल पेश आते हैं और क्या मामला जो है वो सामने खुलकर आते हैं। इस वक्त अगर जिस फाइज काजी साहब जो है वो रिटायर्ड होने वाले हैं, जिनमें अगर प्रॉपर तरीके से उनके वो छुट्टियों के दिन निकाल कर गिने चल उनके पास सिर्फ 2 माह का टाइम है, 2 माह के दिन के बराबर है, तो इसमें वो अच्छा वक्त अच्छा पीरियड जो है वो गुजार के जाए जिसमें जो है उनकी अवाम में इज्जत जो है वो बहाल हो सके, अवाम में इज्जत उनकी कायम रहे और जिससे जो है अवाम के दिलों में जो है उनके लिए मोहब्बत पैदा हो सके। लेकिन हमारे यहाँ जो है इन बड़े ओहदों पर रहने वाले लोग सिर्फ उस वक्त जो है जाती मुफादात को जो है वो तरजीह देते हैं। लेकिन एक अखलाकी सबक के हवाले से अगर देखें तो हम एक छोटे ऑफिसर पर भी आ जाए, एक आम शख्स पर भी आ जाए, जब हम जो है किसी भी किस्म का जो है कानून के दायरे से हटकर कोई काम करते हैं तो उस सूरत में जो है वो हम किस लिए कर रहे थे, अपनी औलाद के लिए, अपनी उनके मुस्तकबिल के लिए। लेकिन जो है आपका मुस्तकबिल तो जो है वो आगे आने मिले, आपने इसलिए साकर चले जाना, हर बंदे ने चले जाना होता है, तो आपका मुस्तकबिल जो है वो अपना बेहतर करें, बजाय इसके कि जितना आपने अपनी औलादों का मुस्तकबिल बेहतर करने हैं वो ईमानदारी से करें ताकि औलाद भी जो है ईमानदार। परवेज मुशर्रफ के हवाले से अगर एक बात सामने, उनके बेटा है जो है बिलाल जो है शायद हमने जो है उनके दौरे हुकूमत में भी जो है बहुत कम उनका नाम सुना होगा और वो अपने पाँव पर जो है वो खड़े रहे और उन्होंने वो हसन अब्दाल से जो है वो अपनी तालीम से ली और फिर इसके बाद जो है वो ज्यादातर अमेरिका और फिर लंदन की मुख्तलिफ यूएई में भी मुख्तलिफ कंपनीज में रहे और बहुत अच्छे ओहदों पर रहे और अपनी मेहनत के बलबूते पर जिस वक्त उनके पास है उन्होंने अपने मेहनत के बलबूते पर जो है वो इकट्ठा किया। तो यही बातें हैं कि जब आप की औलाद जो है खुद अच्छी हो तो आपको जरूरत नहीं है उनके लिए जो है जोनमदी करने की, और अगर कर जाते हैं तो उस वक्त तो वही औलाद होंगी जिस वक्त परवेज मुशर्रफ ने आखिरी द्वार जो अपनी जिंदगी के जो है दुबई में गुजारे थे। इसलिए बहुत सारी मिसालें हमारे सामने हैं और इन मिसालों को नजर रखते हुए जो है अपनी जिंदगी गुजारनी चाहिए। इसी के साथ इजाजत चाहूंगी। अल्लाह हाफिज।